एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पल्स ऑफ सक्सेस में। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड गिविंग सो मच ऑफ लाइक्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो टॉपिक के बारे में मैं आपसे बातचीत करूं, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं? यस, सारे लोग। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सकता। कुछ ही लोग सफल होते हैं, और वो सफल क्यों होते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनकी सोच सफलता वाली है। और आज मैं उसी सोच के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं, जिसे कहते हैं पॉसिबिलिटी थिंकिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर किसी साधारण से आदमी में भी ये सोच डेवलप हो गई तो यकीन मानिए बहुत जल्दी ही वो कामयाबी के शिखर पे चला जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, और आपके अंदर में ये सोच डेवलप हो जाएगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाता हूं ये पॉसिबिलिटी थिंकिंग क्या चीज होती है। तो ओवर टू स्लाइड शो। या दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि पॉसिबिलिटी थिंकिंग जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आदमी की सफलता में। तो आइए देखते हैं ये पॉसिबिलिटी थिंकिंग होती क्या है। जैसे कि आप ये स्लाइड देख रहे हैं, कितना सुंदर सीन है दोस्तों। अगर वाकई आप इस पॉसिबिलिटी थिंकिंग की तरफ से चलेंगे तो आपका रास्ता देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, और मंजिल कितनी खूबसूरत है, कितने खूबसूरत पहाड़ है। बिल्कुल ऐसे ही आपका जीवन का रास्ता भी तय होने वाला है। आइए देखते हैं पॉसिबिलिटी थिंकिंग। ये जो है दोस्तों, ये पावर ऑफ अचीवर्स होती है। जितने भी अचीवर्स दुनिया में हुए हैं, कहीं ना कहीं जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में समझेंगे, तो एक चीज आपको ग्रास रूट पे नजर आएगी, और वो है पॉसिबिलिटी थिंकिंग। जैसे कि आप बिल गेट्स को देख रहे हैं, इन्होंने कितने देशों में अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इतने बड़े लीडर बन के उभरे। अब आइए जानते हैं ये पॉसिबिलिटी थिंकिंग होती क्या है। ये और कुछ नहीं है, इट इज ए मैनेजमेंट ऑफ आइडिया। जैसे कि आप कुछ लोगों को जानते हैं, वो कभी भी पीपल्स को मैनेज नहीं कर पाते। पीपल तो छोड़िए दोस्तों, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन जो पॉसिबिलिटी थिंकिंग होती है, ये इस पे फोकस नहीं करती है कि आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, आप पैसे को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, आप एनर्जी और पर्सन्स को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। ये इस पे डिपेंड होती है कि आप एक आइडिया को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं। दो प्रकार की दोस्तों थिंकर्स होते हैं। जैसे आजकल आप लॉकडाउन का पीरियड में देख रहे हैं, बहुत सारे आपको इम्पॉसिबिलिटी थिंकर मिल जाएंगे। ये वो लोग होते हैं जो कोई भी पॉसिबल आइडिया आप इनको दे दीजिए, ये फौरन अलग खड़े हो जाएंगे और फटाक से कहेंगे अरे ये तो हो नहीं पाएगा। ये बहुत सारे रीजन ढूंढ लेंगे दोस्तों कि ये क्यों नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा कोई भी आइडिया आप इनको दे दीजिए, ये फटाक से कहेंगे ये तो इम्पॉसिबल है, उसको भूल जाएंगे और याद रखना पसंद भी नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, क्या आपकी थिंकिंग ऐसी तो नहीं? अगर ऐसी है दोस्तों, तो सक्सेस को हमें भूलना पड़ेगा। और अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें दूसरी तरीके की थिंकिंग को अपनाना पड़ेगा, जिसे हम पॉसिबिलिटी थिंकिंग कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको आप एक छोटा सा आइडिया दीजिए, और इस आइडिया में वो इतनी पॉसिबिलिटी ढूंढ लेते हैं कि आपको क्या बताऊं, ये कोई भी आइडिया देने पे संभावनाओं की तलाश करने लग जाते हैं। और अगर इनको जरा भी संभावना मिल जाए, उसके बाद इस आइडिया को वो स्लिप नहीं होने देते दोस्तों। इसी प्रकार से एक कोड मैंने नीचे लिखा हुआ है, विनर्स आर थिंकर्स विद ए डिफरेंस। आप सफल हैं या आप असफल हैं, ये इसी पे डिपेंड करता है कि आप एक इम्पॉसिबल थिंकर हैं या फिर एक पॉसिबिलिटी थिंकर हैं दोस्तों। कुछ एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। आप ही मुझे बताइए कि आखिरकार टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? आप ही मुझे बताइए स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आइए एक एक करके चलते हैं। आपने नाम सुना है जेम्स वॉट का? जेम्स वॉट ने दोस्तों स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। आपको पता है, जब इन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार ये कर रहे थे, उस समय स्टीम इंजन की जो स्पीड थी वो घोड़े से भी कम थी। लोग हंस रहे थे इनके ऊपर, अरे ये बनाने की क्या जरूरत है, इससे बढ़िया तो घोड़े पे बैठ लेते। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर आज ट्रेन नहीं होती तो उन्होंने पॉसिबिलिटी थिंकिंग को अपनाया, उन्होंने नेगेटिव थिंकिंग को नहीं अपनाया। इसी प्रकार से दोस्तों, जो दूसरा एग्जाम्पल है ग्राम बेल का। ग्राम बेल ने क्या किया, टेलीफोन का आविष्कार किया दोस्तों। याद है बचपन में हम लोग एक पाइप लगा के कान में खेला करते थे, राइट? कि एक बच्चे की आवाज दूसरे के बच्चे को सुनाई देती थी। सच कहें तो वहीं से शुरुआत हुई थी टेलीफोन की। लेकिन जब ये टेलीफोन बनाया गया तो इसकी जो दूरी थी, वो कुछ ही दूरी तक ये सुनाई देता था। लेकिन आजकल दोस्तों, हम भारत में बैठ के अमेरिका बात कर लेते। कमाल की बात देखिए, सोचिए उस समय जब लोग ग्राहम बेल की मजाक बना रहे थे, अगर वो इस मजाक को मान के शांत बैठ गए होते, तो क्या आज हम अपनों से अमेरिका बात कर पा रहे होते? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉसिबिलिटी थिंकिंग फ्रेंड्स।
तीसरा एग्जाम्पल, एडिसन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। वो 9,999 बार फेल हुए बल्ब को बनाने में, लेकिन क्या उन्होंने बल्ब बनाना छोड़ दिया? नहीं दोस्तों। अगर वो एक बार और छोड़ देते तो आजकल हम अंधेरे में बैठे होते। सही बात है कि नहीं दोस्तों? लेकिन उन्होंने बल्ब बनाना जारी रखा और 10,000वीं बार उन्होंने बल्ब बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। इसी को दोस्तों कहते हैं पॉसिबिलिटी थिंकिंग। अब आप कहेंगे ये तो पुराने जमाने के एग्जाम्पल है, आइए कुछ नए जमाने के एग्जाम्पल भी लेके चलता हूं आपको। जैसे आप एरोप्लेन को जानते हैं, एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? राइट ब्रदर्स ने। उनके पास कोई भी जरिया नहीं था, लेकिन एक चीज थी, एक सपना था, एक सोच थी, और उन्होंने क्या किया? हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया। आपको मालूम है पहला ग्लाइडर जो है कुछ फुट उड़ा, उस पर गिर गया, लोग बहुत हंसे कि आदमी कोई चिड़िया है जो उड़ेगा। लेकिन दोस्तों उनका इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी कि अल्टीमेटली उन्होंने वो ग्लाइडर बना दिया, और आज हम सब लोग 7 समुंदर पार भी उड़ जाते हैं हवाई जहाज में बैठ के। सही है कि नहीं? एंड दैट इज ऑल एग्जांपल ऑफ ए पॉसिबिलिटी थिंकिंग। अब आइए बिल्कुल ताजा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को जानते हैं। अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी जब मैं पढ़ी, तो जब वो शुरुआत कर रहे थे सिनेमा में, तो लोगों ने फटाबाज कहते थे। उनकी आवाज इतनी मोटी थी कि उन्हें पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन आज दोस्तों अगर अमिताभ बच्चन को आप पहचानते हैं तो किसकी वजह से पहचानते हैं? उसकी आवाज की वजह से पहचानते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, सचिन तेंदुलकर का। जब ये क्रिकेट में आए थे तो बहुत ही छोटे थे, राइट, उम्र बहुत कम थी, इनके पास जरिए नहीं थे, मीन्स नहीं थी, एडवर्सिटी बहुत सारी थी, लेकिन इन्होंने उस सारी एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया, और आज ये क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। तो सोचिए दोस्तों, पॉसिबिलिटी थिंकिंग कितनी बड़ी चीज होती है। थोड़ा और आगे चलते हैं इस कोड की तरफ। ये कोड बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ओनली दोज हु कैन सी द इनविजिबल कैन डू द इम्पॉसिबल। मैं रिपीट करना चाहूंगा इस कोड को, ओनली दोज हु कैन सी द इनविजिबल कैन डू द इम्पॉसिबल। एक और कोड आपके सामने बोलने जा रहा हूं, ये मेरे बहुत ही दिल के करीब है दोस्तों, क्योंकि इसने मेरे को सफल बनाने में बहुत भूमिका निभाई है। When you focus on problems, you will have more problems. And when you focus on possibility, you will have more possibility. दोस्तों डिपेंड इस पे करता है कि आप फोकस किस पे कर रहे हैं। आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटीज पे फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास ढेरों अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं या फिर आप अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं। आइए कुछ और चीजें समझते हैं दोस्तों। ये 3 चीजें हैं जो आपको सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके पास एक बड़ा सपना होना चाहिए। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं दोस्तों, आई थिंक लगभग 500 क्रॉस कर गया होगा, लेकिन उसमें जितने भी सफल लोग हैं उन सब में कॉमन थिंग जो मैंने देखी है वो एक ही चीज है, टू हैव ए ड्रीम, टू हैव ए ड्रीम, टू हैव ए ड्रीम। अगर आपका सपना नहीं है तो आप बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते जिंदगी में। लेकिन दोस्तों वो सपना रियलिस्टिक है या नहीं, ये बात की बात है। क्योंकि अगर वो सपना केवल सपना ही है तो वो मुंगेरल के सपने हो जाएंगे दोस्तों, वो पूरा नहीं होगा। आपको सपने को गोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपके मन में चल रहा होगा भाई ये ड्रीम क्या है, गोल्स क्या है, बात तो एक ही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ड्रीम्स और दो गोल अलग अलग बातें हैं। ड्रीम्स इन ए लिमिटेड टाइम इज कॉल्ड गोल। इसको समझाने के लिए उदाहरण आपको देता हूं। हम सब लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स पास किए, बहुत सारे एग्जाम्स पास किए, एक रूटीन तरीके से हम लोग साल भर पढ़ाई करते थे, है ना। लेकिन दोस्तों उस समय हमारी इतनी पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन की स्कीम आ जाती थी, क्या होता था दोस्तों? भूख कहाँ चली गई, प्यास कहाँ चली गई, फिल्में कहाँ चली गई, गप सड़का कहाँ चला गया, सब कुछ गायब हो जाता था। और यकीन मानिए, आप इस बात से सहमत होंगे कि हम लोग महीने भर में इतनी पढ़ाई कर लेते थे जितनी हम लोग ने साल भर में नहीं करी। ऐसा क्यों? सिर्फ दोस्तों ड्रीम तो था आपका हाई स्कूल पास करना, ड्रीम तो था आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पास करना, लेकिन केवल उस पर एक डेट लग गई कि फलाना तारीख से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। वो ड्रीम कन्वर्ट हो गया गोल में, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? हमें ताबड़तोड़ एक्शन लेना पड़ता है दोस्तों। सही है कि नहीं है? क्योंकि 100 सोनार की एक लोहार की। यहां भी आपको एक चीज देखना पड़ेगा, यू हैव टू पुट ऑल द पॉसिबिलिटी विदाउट लूजिंग होप। सारी पॉसिबिलिटी आप उसमें लगा दीजिए, होप लूज ना करिए, लेकिन एक्शन बहुत सारा लीजिए दोस्तों, तो यकीनन तौर पे आपका वो सपना जरूर पूरा होगा। गोल्स कैसे सेट करते हैं, गोल्स होते क्या हैं, ये गोल्स कैसे होने चाहिए, आइए इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। गोल्स आपके स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट की स्पेलिंग आप अच्छी तरह जानते हैं, SMART। एस से क्या होता है? दैट इज योर गोल मस्ट बी स्पेसिफिक। ये कैसे जानेंगे दोस्तों?
सच माने में कुछ एक क्वेश्चनों का आंसर दीजिए और आपको ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी, आपका सपना आपके सामने एकदम स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको आंसर देना पड़ेगा हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन ऑफ द गोल। जब ये चारों डब्ल्यू का आप आंसर दे लेंगे तो आपका सपना स्पष्ट हो जाएगा। सेकंड जो वर्ड है दैट इज एम, योर गोल मस्ट बी मेजरेबल, राइट। आपको क्या करना है, अपने बड़े से गोल को छोटे 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 गोलों में विभाजित कर देना है, और इससे क्या रहेगा, आप अपने गोल का प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, राइट, और आप अपने पेस को अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ये सपना था कि मुझे मुंबई पहुंचना है, राइट, तो आप ऐसी ट्रेन पे बैठ गए, जैसे ही उन्नाव आया या कानपुर आया, आप समझिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, राइट, और आपको खुशी मिली कि मैं अपने गोल की और नजदीक आ गया हूं। दोस्तों, ए से मतलब होता है अटेनेबल। एक ऐसा गोल आपको निर्धारित करना है जो कि रियलिस्टिक हो, ऐसा ना हो वो हवा हवाई गोल हो। जैसे मेरी टीम में एक इंसान आए थे, नाम लेना उचित नहीं है, उन्होंने आते ही कहा कि भाई मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है और आज 15 साल हो गए हैं, वो 6% पे ही है। तो अंदाजा करिए, गोल ऐसा हो जो अटेनेबल हो। हवाई जहाज का सपना भी लीजिए, हमारे बहुत सारे अप्लायंस के पास अपने हवाई जहाज हैं, लेकिन शुरुआत उन्होंने हवाई जहाज से नहीं करी थी। दोस्तों, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो हैचबैक की तरफ जाइए, हैचबैक है तो लग्जरी कार की तरफ जाइए, लग्जरी कार है तो और बेहतर लग्जरी कार के पास जाइए, उसके बाद आप एक चार्टर पेन का सपना डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आर से क्या होता है, योर गोल मस्ट बी रेलेवेंट। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हवा हवाई गोल हो। रेलेवेंट का मतलब ये है कि आपके जीवन के जो भी मूल्य हैं, आपके जीवन के जो भी प्रिंसिपल है, आप जीवन जिस तरह जीना चाहते हैं उससे मिलता जुलता आपका गोल होना चाहिए। अब मान लीजिए आप बनना तो चाहते हैं साइंटिस्ट, लेकिन आपने गोल ले लिया कि आप वहां पे किस प्रकार से चोरी करके लाएंगे। इट इज नॉट ओके। दोस्तों, आपका रिलेवेंट गोल होना चाहिए जो आपके लाइफ के प्रिंसिपल, आपके जो जिंदगी के आधारभूत नियम हैं, उससे बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए। एंड टी फॉर व्हाट, दैट इज टाइम बाउंड। टाइम बाउंड क्यों दोस्तों? क्योंकि कोई भी ड्रीम अगर समय पे पूरा ना होता उसका कोई माने नहीं होता है। इट मस्ट हैव ए टाइम लाइन एंड ए डेडलाइन। जैसे कि हम लोगों ने बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करी थी, और आपने एक महीने में इतना पढ़ लिया था जितना साल भर में नहीं पढ़ा था। इसीलिए अगर टाइम बाउंड गोल होगा तो यकीनन तौर पे आप उसे बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। अब आइए थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इसको। डोंट सेट लिमिट, एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज। आज मैं बार बार पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो कि ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं रिपीट कर रहा हूं, डोंट सेट लिमिट। मैंने कई बार ऐसे ऐसे लोगों को ग्रो करते देखा है जिनके अंदर लग रहा था पोटेंशियल ही नहीं, लेकिन जब उन्होंने पॉसिबिलिटी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया तो उन्होंने ऐसे ऐसे करिश्मे कर दिखाए मेरी टीम में कि मैं आपको क्या बताऊं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गोल को सेट करना है। उस गोल को सेट करने के बाद आपको एक प्लान बनाना है कि आखिरकार उस गोल तक आप कैसे पहुंचेंगे। उसके बाद आपको सारी पॉसिबिलिटी लेकर, सारी निराशाओं को छोड़कर आपको काम पे लग जाना है। दोस्तों, अप एंड डाउन होते रहेंगे, नो डाउट। हमारी हार्ट बीट भी अप एंड डाउन होके ही चलती है, राइट, लेकिन आपको उस गोल पे स्टिक रहना है। कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, आपको अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना है, अपने गोल को चेंज नहीं करना है। और अगर आप ऐसा कुछ सालों तक करेंगे तो यकीनन तौर पे आप अपने गोल पे डेफिनेटली पहुंचेंगे दोस्तों, निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। और आज ये समय है कि मैं कुछ ऐसे लोगों से आपका परिचय कराऊं जो लॉकडाउन के पीरियड में एक मिसाल कायम कर चुके हैं। दोस्तों, कितनी बड़ी मिसाल है कि हम सब लोग सोच रहे थे कि जब प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इतनी विषम परिस्थिति चल रही है, तो इन दोनों ने दोस्तों कमाल कर दिया। तो आज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराने वाला हूं जिन्होंने नए नए आयाम हमारे बिजनेस में अचीव किए लॉकडाउन पीरियड में। तो आइए देखते हैं और इन लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं हम सब मिलके। एक बात आपसे कर सकता हूं, अगर आपने इन लोगों को ध्यान से सुन लिया तो आपको भी एक बहुत बड़ी होप मिलेगी कि आप भी विषम परिस्थितियों में कैसे अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए ओवर टू रिकॉग्निशन। या दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करना चाहता हूं ब्रांड न्यू 3% से, राइट, ब्रांड न्यू 3%। और इसमें जो पहला नाम है वो है मंतशा का। ये बहुत ही अच्छी लड़की हैं, बहुत ही जबरदस्त मेहनत कर रही हैं एमवे में, और ये स्टूडेंट हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ये प्रोडक्ट को निकालती हैं, इन्होंने क्लियर कर दिया कि स्टूडेंट्स भी किसी से कम नहीं होते हैं। दोस्तों, इनका नाम है मंतशा। सेकेंड नंबर पे जो ब्रांड न्यू 3% है वो अगेन एक यंग है, स्पोर्ट्स में है, जिनका नाम है अहमद रजा। ये भी एक स्टूडेंट है।
और स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छा खेलते हैं। ब्रांड न्यू 3%, कांग्रेचुलेशंस अहमद। नेक्स्ट बारी आती है इंद्रपाल सिंह जी की। ये लखीमपुर से हैं और ये आरएसएस में काफी अच्छी पोजीशन पे हैं दोस्तों, और इन्होंने भी इस बिजनेस को अपनाया और काफी अच्छा लेवल आप देख रहे हैं शुरू कर चुके हैं ये। नेक्स्ट जो आ रहा है ये है डॉक्टर संगीता वर्मा। ये इस समय पोस्टेड हैं केजी मेडिकल कॉलेज में एज ए डॉक्टर, और इस समय ये एक वॉरियर भी हैं, कोरोना वॉरियर भी हैं, और ये भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं में। आप देखिए कि इतनी चैलेंजेस के बावजूद भी इन्होंने 3% अचीव कर लिया है इस महीने। और अब दोस्तों आपकी मुलाकात करा रहा हूं शिवाली दीक्षित से। ये बलरामपुर से हैं लेकिन ये लखनऊ में भी रहती हैं, स्टूडेंट हैं, और इन्होंने भी अब की बार अपना 3% अचीव किया है। देखते जाइए दोस्तों। और इनका नाम है संजय मिश्रा, ये भी स्टूडेंट हैं एंड ही इज फ्रॉम बलरामपुर। He had also achieved a brand new 3%. और ये हैं दोस्तों अंकित चौरसिया, ये भी स्टूडेंट हैं, अब की बार इन्होंने भी अपना दमखम दिखाया और 3% अचीव किया। और ये हैं रामचंद्र जायसवाल जी, ये एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, ये भी बलरामपुर से हैं। सोचिए दोस्तों, अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, राइट? इनसे मेरी मुलाकात हुई थी बलरामपुर में और ही इज वेरी पॉजिटिव एंड वेरी एक्साइटेड मैन। और दोस्तों कुछ फोटोज नहीं आ पाई हैं, उनके नाम मैं लेना चाहूंगा। मिस्टर अजीत एंड मिसेस शालिनी श्रीवास्तव, ये भी ब्रांड न्यू 3% है हमारे। उसके बाद जो है मिस्टर शमशाद अली, ये भी हमारे ब्रांड न्यू 3% है, और शमशाद अली जी ने एप्सा से ये 3% अचीव किया है दोस्तों। तो आप सोचिए कितनी संभावनाएं हैं इस समय। अब आइए आपकी मुलाकात कराता हूं ब्रांड न्यू 6% से दोस्तों, एंड दे आर लीडर्स। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, इनके नीचे कई सारे 3% गए हैं। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात कराता हूं अमित और प्रीता जायसवाल से। ब्यूटीफुल कपल, बहुत मेहनत करी इन्होंने इस महीने, और आप सोचिए एकदम से 6% आए। कांग्रेचुलेशंस अमित एंड प्रीता। आगे चलते हैं, एक और होनहार स्टूडेंट जिसका नाम है अफजल अहमद। इसने चौंकाया है हम लोगों को, राइट? 6% अचीव किया इस महीने। अब आइए दोस्तों, अब कुछ बड़े लीडर से आपकी मुलाकात कराता हूं, और यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। इनसे मेरी मुलाकात जब हुई तो उसी समय मुझे वो करंट मिला था दोस्तों, और यकीन मानिए आई रियली रिस्पेक्ट देम। ब्रांड न्यू 9%। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा मिस्टर असलम खान एंड मिसेस शाहीन जहान से। दे आर वेरी पॉजिटिव। यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस कपल से आपकी मुलाकात हो जाए तो आप कितना भी उदास हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। ये लेखपाल हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इनकी वाइफ जो है हाउसवाइफ हैं, और बहुत ही खुशनुमा कपल हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगता है इनसे मुलाकात करके। नेक्स्ट ब्रांड न्यू 9% से आपकी मुलाकात कराता हूं पंकज एंड विभा पांडे। कमाल का कपल। पंकज ने आते ही तहलका मचाया। इनकी ज्वाइनिंग को ज्यादा दिन नहीं हुए दोस्तों, लेकिन इन्होंने प्रूव किया है कि अगर आदमी चाहे तो बहुत जल्दी ही नए नए लेवल अचीव कर सकता है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये हर महीने नई पिन लेते चले जा रहे हैं। 3 हुए, 6 हुए, और इस महीने इन्होंने 9 पे परचम लहरा दिया, और उम्मीद कर रहा हूं इस महीने ये और आगे निकलेंगे। ये ट्रेडिशनल बिजनेस से हैं, इनकी वाइफ हाउसवाइफ हैं, और ये भी बलरामपुर से हैं दोस्तों। एक और जबरदस्त लीडर, इन्होंने भी कभी भी अपने शब्द को खाली नहीं जाने दिया, जो कहा वो कर दिखाया। इनका नाम है बनवारी लाल जी, और ये भी ट्रेडिशनल बिजनेस से हैं और बलरामपुर से हैं दोस्तों। अब एक और शानदार लीडर जिनके नीचे काफी लीडर्स निकले हैं, आपकी बार कई सारे लेवल्स निकले हैं, इनका नाम है संजय और साधना वर्मा। ना केवल इन्होंने अपना 9% क्वालिफाई किया है, बल्कि साथ ही BFI भी क्वालिफाई किया है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस से हैं और इनकी वाइफ एक नर्स है दोस्तों, राइट? तो आप सोचिए कि कितने सारे लीडर्स पे जाऊं, आप लोग कागज पेन उठा लीजिए दोस्तों। और अब मैं आपकी मुलाकात एक जानदार लीडर से कराने जा रहा हूं, जो बहुत ही हंसमुख हैं, पूरी टीम को बांध के रखते हैं, और इनको सच माने में मैं हमेशा जब इनके बारे में बात करता हूं तो उनको मैं ब्रिज कहता हूं। एक हाथ इनका अपलाइन की तरफ रहता है, एक हाथ हमेशा डाउनलाइन की तरफ रहता है। ये हमेशा ब्रिजिंग बहुत अच्छी करते हैं, पूरी टीम को बांध के रखते हैं दोस्तों। और इनका नाम है मिस्टर BD जायसवाल, राइट? तो इनसे हम 2 शब्द सुनना भी चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने 15% लेवल अचीव किया है दोस्तों, ब्रांड न्यू 15%। तो BD जायसवाल जी, आपका कैमरा और आपको माइक में ओपन करने जा रहा हूं। प्लीज ऑनलाइन आइए और हम सबको बताइए कि आपने इतना शानदार लेवल लॉकडाउन के पीरियड में कैसे अचीव किया।
तो हेल्प बी वेलकम बीडी जायसवाल। सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, एक मिनट दोस्तों, जस्ट या बीडी जायसवाल, क्या आप तैयार हैं? यस शुरू करिए। यस, सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है बीडी जायसवाल जी। जी हेलो 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 हेलो, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है सर? आपकी नहीं आ रही है सर अभी। हेलो, आवाज आ रही है? सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। मैं भारद्वाज जायसवाल, छोटे से शहर बलरामपुर से। ऐसे से मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ जो मुझे इस दुनिया में लेकर के आए। मैं उनका यह ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव एवं अमित गोयल जी को, जिन्होंने मुझे इस विश्वव्यापी व्यवसाय में, जो वर्ल्ड की नंबर 1 व्यवसाय कंपनी है, जिसमें अपने आप को मुझे प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अपने डाउनलाइन को, जिन्होंने मेरे हर एक कदम के साथ कदम मिला करके चलने का प्रयास किया। मैं अगर जो चाहा कि मुझे इधर जाना है, मैंने उनसे सलाह किया, मैंने उनको पूछा, वो हमारे हर कदम के साथ कदम मिलाकर चलते रहे। दोस्तों, यह व्यवसाय आपकी अपनी और अपने डाउनलाइन के अच्छे संबंधों पर निर्भर करता है। अगर आप अपने अपलाइन एवं डाउनलाइन पर विश्वास करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो कभी आप पीछे नहीं रहेंगे, आप हमेशा ऊपर की ओर जाएंगे। हमारे अपलाइन अच्छी सलाह और आगे बढ़ने की प्रेरणा हमको हरदम देते रहते हैं, एवं डाउनलाइन आपके हर सफर में आपसे प्रेरित होकर अपना बेहतर से बेहतर प्रयास करने का कोशिश करता है। यह व्यवसाय आपके संबंधों और संस्कार, विश्वास और प्रेरणा पर चलता है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा, मैंने इस महीने इस लॉकडाउन की स्थिति में बहुत दौड़ भाग की और उसमें चल करके और यहां तक पहुंचा हूं। अपने डाउनलाइन, ग्रेट डाउनलाइन है हमारे, ग्रेट डाउनलाइन, जिनकी वजह से मैं यहां बैठा हूं और आप लोगों से बात कर पा रहा हूं। एक बात करके अपने आप को यहाँ पे अपनी बारी को विराम देना चाहूंगा। छोटी सी लाइन है, मुश्किलें तो थी मगर सफर जारी रहा, अंधेरी रात में मेरा चिराग बारी रहा। जिंदगी जीने का हौसला दे दिया इन आंधियों ने, जिंदगी जीने का हौसला दे दिया इन आंधियों ने, इन आंधियों का मैं बहुत बहुत आभारी रहा। बंधुआ, एक छोटी सी कड़ी और है, उसके बाद आगे और लोगों को मौका है। अभी और लोग, बहुत लोग हैं। आपसे मधुर संबंध ही मेरा सबसे बड़ा धन है। उन संबंधों को मैं सादर नमन 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 करता हूं। धन्यवाद।
बहुत ही बढ़िया आपने बोला, और वाकई बहुत अच्छी लाइनें आपने बोली और काफी उत्साह मिला। थैंक यू सो मच। अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। राइट, थैंक यू सो मच। या दोस्तों, अब बहुत ही अच्छा लगा। देखिए इतने साधारण से हैं बीडी, हमारे ब्रिज का काम करते हैं, एक लैब टेक्नीशियन है, लेकिन पूरी टीम को इन्होंने बांध के रखा हुआ है दोस्तों। और 15% लेवल छोटा नहीं होता है दोस्तों, वो भी ऐसी परिस्थिति में जो कि विषम परिस्थिति है। और अब मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं बहुत ही शानदार, मेरा फेवरेट, राइट। और इसको मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो कहता है वो कर देता है। हम सारे अपलाइंस एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो ये कहता है वो एकदम अक्षरता हम लोगों को चौंका देता है दोस्तों। और आपको बताऊं, ये जो कपल है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और ऐसा कपल मैंने नहीं देखा जो कितनी भी बार गिर जाए लेकिन 11वीं बार भी उठ के खड़ा हो जाता है दोस्तों। आई रियली अप्रिशिएट। तो हेल्प मी वेलकम मिस्टर महेश एंड सविता चौरसिया। और मैं चाहूंगा सविता के बारे में रेणुका 2 लाइन जरूर बताएं आप लोग को। हेलो सविता, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको सुनने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज कॉल करते हुए। आपने ये प्रूव कर दिया कि आप में जितनी भी क्वालिटीज थी उसको आपने प्रूव कर दिया। लॉकडाउन के पीरियड में अपनी छोटी सी बच्ची के साथ में, और इतनी सारी क्वालिटीज होते हुए एक स्पोर्ट वुमेन आप रही है ना। आपने डिस्कस थ्रो खेला, उसके बाद में आप बैडमिंटन चैंपियन भी रही, और इतनी स्पोर्टमैन स्पिरिट आपने, वुमेन स्पिरिट आपने दिखा दी। आपने प्रूव कर दिया कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम लेडीज ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आपको हम कॉल करना चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे, और आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि आपने वाकई प्रूव करके दिखा दिया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओवर टू सविता। राइट, महेश एंड सविता, अपना वीडियो आप ऑन करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए, और बहुत गर्व के साथ मैं आपको बुलाना चाहता हूं ऑनलाइन। वेलकम सविता एंड महेश। हेलो लीडर्स। भैया नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, बस बहुत अच्छी आवाज आपकी आ रही है, बहुत अच्छे आप लोग लग रहे हैं। बस शुरू हो जाइए और सबको मैसेज दीजिए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, तो मैं एक लाइन से स्टार्ट करना चाहूंगा। ये लाइन स्पेशली मैंने अपलाइंस के लिए अभी तैयार किया है, और एक बहुत ही जबरदस्त एक गाने के माध्यम से है। तो मैं आपको 4 कड़ी इसमें बताऊंगा। मेरे अपलाइंस सभी सम्मानित अपलाइनों के लिए है। कांधे पे बैठ कर जिनके देखे जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला, इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना ना आसान है, धरती पे रूप अपलाइन का उस विधाता की पहचान है। क्या बात है। सभी सम्मानित अपलाइंस के लिए, इसमें सबसे पहले दिन जब हमारी मुलाकात हुई थी मिस्टर बीडी भैया से, उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया था, उस दिन तो मेरे को समझ में नहीं आया। 3 महीने तक हम लोग ऐसे फ्रेंड सर्कल में इग्नोर करते रहे, जैसे पुरानी आदतें थी। बट एक दिन वो हमें मूवी दिखाने के बहाने लेकर के गए और बोले कि चलते हैं मूवी देखने। तो मैंने कहा ठीक है। तो मूवी में बड़ा मजा आता था, कभी कभार हम लोग निकलते थे, और हम लोग गए। उसके बाद में एक क्लासरूम में बिठा दिया। तो मैंने कहा यहाँ किस लिए? तो बोले क्या नाम से कि बस अभी रुक जाओ, कुछ लोग और फ्रेंड आ जाए फिर चलते हैं। उसके बाद उसमें 2-4 फ्रेंड और आए। मैंने कहा बहुत ज्यादा लोग बैठ गए आज। फिर उस दिन अमित भैया आए, और मैं पहले तो उनको नहीं पहचानता था, लेकिन जब आए तो एक एक करके सब बैठते चले गए। तो मैंने कहा यही मूवी चलेगी क्या, लग रहा है। तो मैंने कहा भाई लेट हो रहा है, जल्दी करो, 6 से ऊपर हो गया। तो बीडी भैया ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, और वो जाकर के आगे बैठकर, मैं सबसे पीछे अकेले सीट पे बैठ के हाथ पटकता रहा। एक वो बीडी भैया थे जिसने ये दिन दिखाया, और उसके पहले मैं बार बार इन सब चीजों को इग्नोर करता रहा। उसके बाद अमित भैया से पहचान हुई, और तब से लेके आज तक एक एक ABCD बिजनेस का जो भी सीखा मैंने, उन दिनों उनसे सीखा। और उसके बाद जब वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो फिर वहाँ हमारे जो सबसे ग्रेट अपलाइन अभी तक जो मिले हमें, ये लाइन बेसिकली उन सभी लोगों के लिए था जो अभी मैंने आपको बताया, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव एंड रेणुका बाबू। तो ये दिन वहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये तो इसके पहले मैं अभी इसके बाद फिर से आऊंगा। उसके पहले मैं बुलाना चाहूंगा अपनी ग्रेट वाइफ सविता को। कम से हेलो फ्रेंड्स, और सबसे पहले मैं
उन लोग सभी अप्लायंस और हमारे साथियों को जो हमारे डाउन कहलाते हैं, लेकिन वो हमारे डाउन नहीं, हमारा परिवार है, एक टीम है, जिनको मैं इतना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी रिस्पेक्ट, या ये कह सकते हैं कि हम कुछ भी कह दें तो टालते नहीं हैं। भले थोड़ा सा टाइम लग जाए वो अलग बात है, लेकिन इतना ज्यादा रिस्पेक्ट, और कोई भी बात हो इसमें शायद घर में भी कोई नहीं सुनता। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी अपलाइन अमित भैया और गुंजा दी को, और जिन्होंने मतलब इतनी ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम से हम लोग का साथ दिया, हम लोग को रास्ता दिखाया कि क्या कैसे करके कैसी परिस्थितियों में जा करके भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग बिजनेस जब से जाने, ये पहले साइन अप किए, मुझे नहीं पता था कि क्या साइन अप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नेटवर्किंग के बारे में सुना था। उसके बाद एक बार मैं भी इनके साथ में मीटिंग करने गई, तो मुझे लगा कि ये बिजनेस कुछ तो है जो इसमें आगे बढ़ना चाहिए, कि मुझे ये शुरू से पसंद था कि मेरी खुद की एक पहचान होनी चाहिए, और वो शादी के बाद कहीं खोती जा रही थी। और मुझे ये लग रहा था कि क्या ये सब करने के लिए, सिर्फ घर में रहने के लिए हमने इतना सब कुछ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना टैलेंटेड, मतलब उन्हीं की वजह से मैं इतना टैलेंट आ पाया मेरे अंदर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा में भी बहुत टैलेंट है, और वो मुझे हर चीज के लिए हमेशा से छूट दिया। लेकिन शादी के बाद कभी थोड़ा सा महसूस हुआ कि क्या मतलब जो मेरा फ्रीडम था वो कम हो गया है। लेकिन थैंक गॉड मुझे ऐसे हस्बैंड मिले जिन्होंने मुझे फिर से वो फ्रीडम दिया, और मैं जितनी भी तो इस चीज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन धीरे धीरे इस बिजनेस को स्टार्ट करते हुए अभी तक जो मिल रही थी, जो हमारे साथी मिल रहे थे, उनसे बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो गया, जिससे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक ऐसी स्थिति अभी आई कोरोना की वजह से, जो लॉकडाउन हो गया, तब थोड़ा सा मुझे ये लगा कि अब कैसे होगा, घर के अंदर रहेंगे तो बिजनेस नहीं होगा, बाहर रहेंगे तो संक्रमण होने का डर है। फिर जूम ऐप आया, तो मैं पार्थो बॉस जी को बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सारे लीडर्स के बारे में ऐसा सोचा कि वो घर बैठे बिजनेस को बिल्ड कर सके और उनका बिजनेस नहीं। तो और मेरे अपलाइन को भी देना चाहती हूँ कि ऐसा बिजनेस दिया जो रुक भी नहीं सकता था। फिर अब घर बैठे हमको बिजनेस कैसे करना था, ये जो जूम ऐप था, हम घर बैठे सबसे बराबर कांटेक्ट में रहे। मुझे लगा ही नहीं कि लॉकडाउन है। जैसे पहले रहते थे घर के अंदर और मीटिंग जाया करते थे, तो वो हो गया जूम पर। वैसे तो घर के अंदर ही रहते थे, मीटिंग के लिए जाते थे सिर्फ जब से मेरा बिजनेस किया, वरना तो घर ही के अंदर ही थे। और उसके बाद में मुझे ये लगा कि समस्याएं कैसे भी हो और उनको फेस करना चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ, ऐसी समस्याएं जिंदगी में बार बार आनी चाहिए। समस्याएं ही हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, और जब समस्याओं का सामना होता है तभी कोई नई कह सकते हैं कोई नया परिणाम मिलता है उसका। और मैं इस तरह से कहना चाहूंगी एक कुछ लाइनों से, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है नदियों को, अभी तो पूरा समंदर और आसमान बाकी है। क्या बात है सविता, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैं कहना चाहूंगी हमारे अपलाइन और मेरी पूरी टीम को, संजय भैया, बनवारी भैया और हमारे पंकज भैया को, बाकी सारे उनसे जो जुड़े हैं, जितने भी लीडर्स हैं और जितने भी मेरी डाउनलाइन से, सबको, क्योंकि हम बिना परिवार के या बिना टीम के साथ के ये काम नहीं कर सकते थे। और भैया का उन्होंने जा करके लॉकडाउन में वहां थोड़ी प्रॉब्लम झेल करके हम लोगों के लिए इतना कुछ किया। थैंक यू। फैंटास्टिक। और अब महेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतना जबरदस्त ब्रॉन्ज लेवल आपने अचीव किया है लॉकडाउन के पीरियड में, उसके पीछे क्या रहस्य है? कैसे आपने लॉकडाउन पीरियड में ब्रॉन्ज जैसा पिन अचीव कर लिया? ओवर टू महेश। जी भैया, बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे हो गया। सबसे पहले तो ये लॉकडाउन का पीरियड जब आया था, तो उस समय हम लोग मार्च मंथ में थे, और मार्च मंथ में हम लोगों ने अच्छा खासा तैयारी किया था। 22 तारीख तक, मतलब 20 तारीख तो हम लोगों ने बहुत बढ़िया किया, और यह था कि आगे 10 दिन जो बचे हैं 20 के बाद,
उसमें हम लोग अपने बैटिंग का पावर प्ले लेंगे और जबरदस्त करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश आ गई और वो लॉकडाउन हो गया, तो हम लोग का तो वहाँ पे सारा पावर प्ले जो हम लोग लास्ट में मोमेंटम बनाने के चक्कर में थे वो छूट गया। तो मार्च मंथ हमें इतना बड़ा मतलब एक लेसन दे करके गया कि अगर आपको मोमेंटम बनाना है तो डे 1 से बनाइए, अब आप लास्ट की तैयारी मत करिए। तो डे 1 से जो मोमेंटम सोचा, तो मार्च ने हमें एक लेसन दिया कि अगर ये लॉकडाउन अप्रैल में हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि मार्च में तो हमारे पास 20 दिन खुला था, आखिर के 22 तारीख से बंद हुई, 8 दिन में हम लोग कुछ नहीं कर पाए, बिजनेस जहां तहां आके सिमट गया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अप्रैल बंद है तो अप्रैल को अब दूसरी तरीके से सोचना होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि डिजिटल टूल आ चुका था मार्च में, और अप्रैल आते आते हम लोगों ने उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया। तो जितने भी डिजिटल ट्रेनिंग होती थी उसको हम लोगों ने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया, बल्कि और इम्प्रूव करके जितना भी ज्यादा हो सका हमने उसको स्टार्ट करने की कोशिश की। अपने पूरे ग्रुप में सबको बताया फोन कर करके कि इस तरीके से आप डिजिटल मीटिंग इसको कर सकते हैं। सारे ओपन मीटिंग जितनी भी एमपी की तरफ से ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग स्पेशली हम लोग 1-2 ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बलरामपुर से 24 घंटे खर्च करके जाते थे, वो सारी चीजें मिली, पूरे ग्रुप में दिया। तो एक साथ हम लोगों का देखने में आया कि हमने कई सारे महेश अपने टीम में रेडी किए, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा अप्रैल के लिए। तो अप्रैल में पिकअप डे भी हम लोगों ने सही से किया, और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आई वो वापस है हमारा जो एमवे की ट्रेनिंग थी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोगों ने उसमें बहुत ज्यादा लोगों को बिठाया। तो बैठने के बाद में जब ट्रेनर किसी प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों को बताते थे, और जो आज का सर्कमस्टेंसेस जो चल रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां थी कोरोना को लेकर के, तो अपनी इम्यूनिटी के ऊपर उन लोगों को बहुत बड़ा जो चैलेंज आ रहा था कि कैसे इसको फेस करें। तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो सारे लोगों को, जो लोग बैठते गए वो लोग भी कंज्यूम किए, प्लस उन लोगों को जिसको बिठाए उन लोगों ने भी लेना शुरू किया। तो ऐसे में जो टर्नओवर था वो अचानक से बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ना शुरू हुआ, डेप्थ में टर्नओवर बढ़ने लगा, तो ऊपर के जो लोग थे उनका लेवल ऊपर आने लगा। तो जो लोग 3% पहुंच रहे थे वो 3 निकले, उनके नीचे 3 निकलने से ऊपर 6% निकलता गया। तो एक संभावनाएं बनती चली गई। जिन लोगों का बिजनेस पिछले कुछ महीनों से रुका हुआ था, उनके नीचे इतना लिवरेज पीबी आया कि उनको एक मौका मिल गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में बनवारी जी का भी बहुत उसमें योगदान रहा कि उनके 2 लाख तुरंत क्वालिफाई हुए, और क्वालिफाई होने के बाद में वो एक उनको भी ऑप्शन मिल गया कि हम भी 9% कर सकते हैं प्लस बीएफआई के साथ। तो जब उन्होंने ये चीज ठाना कि मैं 9% कर सकता हूँ बीएफआई के साथ, तो उसी में हमारा 1 लाख का क्या नाम से अमित जायसवाल जी का वो 6% निकल रहे थे। उनके 6% निकलते संजय जी में भी काफी मोमेंटम आ गया, और उन्होंने भी तुरंत कमांड अपने हाथ संभाली और फटाफट अपने बाकी जो टीम्स थे उनके ऊपर काम करना शुरू किया। तो ऐसे में देखते देखते नीचे से 150 पीवी आने के बाद में ऊपर आते आते 1850 पीवी तक उनके 1 लाख से चला गया। उसमें जो सबसे प्लस पॉइंट हमें दिखा उस समय कि पीवी लिवरेज होता चला गया। अगर हम शुरुआत में इस चीज को ना माने कि कोरोना आ गया है और ये हमारे ऊपर दिक्कत करेगा, या हम घर में बैठे हैं हम इसको नहीं कर पाएंगे, अगर हम सोचे ना, खाली हम ये एक पल के लिए मान के बैठ लें कि नहीं कोई कोरोना नहीं है, हम इस समय जैसे हम लोग अक्सर बात किया करते थे कि कैसा लगेगा आपको अगर 7 दिन संडे रहे, तो ये कोरोना ने हमें 7 दिन संडे का एहसास दिलाया। हमने बिल्कुल इसको सोचा नहीं कि हम किसी बंदिश में हैं या हम किसी बंदी में। हमने ये सोचा कि हम बाहर फ्री एकदम नहीं जा रहे हैं, पर घर में बैठ के अपना सब कुछ कर सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें मिला कि बिजनेस हमारा डिजिटल था, तो बाहर ना निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं। बाहर हम खाली मजे लेने के लिए जाते थे, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि वो बिजनेस की वजह से जाते। बिजनेस की वजह से 2 घंटे, तो मजे की वजह से 10 घंटे होते थे। ये हर किसी को मालूम चला बाद में जब घर बैठ के बिजनेस हुआ तब, कि बाहर जाने न जाने से बिजनेस पे कोई फर्क नहीं आने वाला था। और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई। तो अभी मैं कुछ चीजों पे बात करूंगा कि इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है टूल्स का, डिजिटल टूल। तो मैं उन सभी अपने लीडर से और डिस्ट्रीब्यूटर से एक निवेदन भी करूंगा कि जो लोग को लगता है कि अभी मैं टूल्स को नहीं यूज कर पा रहा हूँ, उन यूज करना सीखना चाहिए। इस चीज को अपने अपलाइन के साथ बैठे और उस चीज को सीखना शुरू करें, क्योंकि बिना टूल्स के आप बहुत बड़ा बिजनेस तो नहीं बना पाओगे। और जैसे जैसे नीचे, अगर आपके डेप्थ में जो सबसे नीची लेग है, उस लेग के ऊपर जाकर के आप उनको बताइए कि वो बिजनेस को कितना बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अकेले हैं, 4 से 10 लोगों की टीम में हैं, तब तक तो आप कर सकते हैं अकेले। लेकिन जब आपका ग्रुप बड़ा होगा तो आप एक मैनेजर की तरह हो जाएंगे, और जब मैनेजर की तरह होंगे तो आप फिर घर में आपका रिलेशन बिगड़ सकता है। जो मैंने इसको बहुत करीब से देखा है कि जब मेरे ग्रुप बड़ी हुई, मैं अकेले उसमें दौड़ता था, तो मैं आज इस लेग के पीछे, कल उनके पीछे, परसों इनके पीछे, और वाइफ के पीछे कभी नहीं। तो इस चीज की वजह से मेरे पीछे वो वाइफ पड़ गई।
तो अब उनसे पीछे छुड़ाने के लिए मेरे फिर एक ही चीज समझ में आया। तो मैंने जब भैया से बात की तो उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल हमसे पूछा, शैलेंद्र भैया, और आज बहुत प्यार से देख रहे हैं कि कितने महेश थे तुम्हारे टीम में। तो ये सवाल का जवाब मेरे पास 0 निकला। तो मैंने फिर सीधा सोचा कि अब कितने महेश है यही मतलब बता सकता है हमें कि अब हम महेश निकालें। तो फिर बिजनेस में हमने धीरे धीरे लोगों को डुप्लीकेट करना शुरू किया और कई सारे लोग आज निकले जिनको मैं देख के बहुत गर्व फील करता हूँ, बहुत ही प्राउड फील करता हूँ उससे कि आज वो मैं मतलब उनको अपने जैसे बना रहा हूँ और धीरे धीरे वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो 4 लेग में मैंने देखा कि कई सारे लोग निकल के, तो इससे जो मुझे फायदा दिखा वो ये दिखा कि वो लोग अपने बिजनेस को खुद से फॉलो करने लगे। तो मैंने अपने आप से एक सवाल किया था, वो सवाल आप लोगों को भी करना चाहिए, जिसको हम सेल्फ टॉक के नाम से समझते हैं, कि हमेशा अपने आप से बात करते रहना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ। और सबसे पहले मैंने अपने आप से पूछा कि मेरे लेग में टोटल टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो एसटीपी करते हैं। तो सवाल आया 1। तो मैंने सोचा अगर 1 कोई करता है तो बिजनेस से डबल होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। फिर उसके बाद मेरा सवाल था रिटेलिंग कितने करते हैं, उसमें भी 1 ही आया। फिर आया कि स्पॉन्सरिंग कितने करते हैं, उसमें भी 1 आया। फिर मैंने अपने आप से पूछा कि डिजिटल ऑर्डर कौन करता है, उसमें भी 1 ही नाम आया। तो ऐसे ले दे के फिर मैंने टूल्स के ऊपर फोकस किया और कितने लोग ज्वाइनिंग करा लेते हैं, कितने लोग बिजनेस को मतलब वेबसाइट रन करते हैं। तो ऐसे में मुझे सिर्फ 1 दिखा। तो वही मैंने सोचा कि अगर इतने बड़ी टीम में सिर्फ मैं और मेरे साथ एक अगर लीडर है तो हम 2 लोग मिलकर के 100 से ज्यादा लोगों को कैसे डील करेंगे। तो फिर मुझे आया कि अगर मैं इस संख्या को बढ़ा के 10 कर दूं तो मेरा जो इनकम है वो 10 गुना हो जाएगा। और 10 गुना इनकम जो मैंने अभी प्रेजेंट टाइम में विजन किया था कि अगर इतनी इनकम आ जाए मतलब 5 डिजिट में, तो मैं अपने आप को इस जगह एक संतुष्ट समझूंगा कि चलो ठीक है, मैं इस टाइम में एमवे से जो पैसा बना रहा उससे मैं उन लोगों से तो खैर बाहर आ जाऊंगा जो अभी ये सोच रहे हैं कि मेरी इनकम का पता नहीं। तो इसके बाद मैंने अपने ग्रुप में 10 ऐसे लोगों को डुप्लीकेट किया जो आज वो सारे काम कर सकते हैं जो मैंने बनाया। तो मैं आपको भी एक चीज कहूंगा कि आप अपने आप से सेल्फ टॉक करिए, इन सारे लाइनों को आप लिखिए कि कितने लोग आपके टीम में ऐसे हैं, जो शैलेंद्र भैया ने मुझसे पूछा था। तो जब आप ये चीज लिखेंगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा कि हाँ इतने इतने लोग हैं तो मेरे टीम में मेरी इनकम इतनी होगी। अभी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ऐसे भी थे जो कभी कभार ऐसे कहा करते थे कि अगर ये 5 डिजिट की इनकम आ जाए तो मैं अपना शटर बंद कर दूंगा। तो ये जो कोरोना टाइम है, लॉकडाउन, इसमें लॉकडाउन में जाने कितने शटर डाउन हो गए, मेरा भी शटर डाउन हो गया। और अब एक बात मुझे वहां समझ में आया कि शटर तो डाउन हो गया, वो 20,000 और जो 15,000 20,000 30,000 की जो इनकम हमने सोचा था वो कहाँ गया। तो फिर मैंने सोचा कि ऊपर वाले से हम लोग ऐसे ऐसे रोज बातें करते थे, आज ऊपर वाले ने सुन लिया, शटर डाउन कर दिया, अब इनकम बनाने की बात हमारी थी। फिर हम लोगों ने उस इनकम के ऊपर काम करना शुरू किया। दिमाग में एक मैसेज डाला कि अगर हम इसको सोचते हैं तो कर सकते हैं। तो जब हमने उसको सोचा तो किया और करने के बाद आज वो चीज अचीव हुई जिस चीज को आज आप देख रहे हैं। खैर अभी टॉपिक लंबा हो जाएगा लेकिन मैं अभी अपनी बातों को यही खत्म करूंगा। नेक्स्ट फिर कभी आऊंगा तो आप लोगों से मिलूंगा। पर चलते चलते एक स्टोरी के मैं खत्म करना चाहूंगा और वो स्टोरी यही है। स्टोरी से पहले मैं एक लाइन जरूर बोल दूंगा सर, सॉरी मैं आज आपका टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया। कि स्किल और विल 2 चीज होती है हमारे लाइफ में जो आती है। बहुत सारे मैं लोगों को ऐसे मिला हूँ, देखा भी हूँ जो अपने स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत स्किल बढ़ा रहे हैं नॉलेज के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा। लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर आप स्किल बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो उससे बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका विल पावर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में खड़े रहेंगे और जैसे आपको मौका मिलेगा आप जबरदस्त पंच मारेंगे। मोहम्मद अली जी का मैंने एक लाइन देखा था तो मुझे वहां से एक सीख मिली थी कि उनसे अब किसी ने पूछा था कि आप इतना परफॉर्मेंस कैसे कर पाते। उन्होंने कहा कि मैं जब तक वार नहीं करता हूँ जब तक सामने वाला थक नहीं जाता, और जब वो थक जाता है तो मैं एक पंच देता हूँ और मेरा काम हो जाता है। तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि आपको 10 बार नो बोले, 50 बार नो मिले, 100 बार नो मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कब तक मिलेगा। एक पंच आपका भारी पड़ जाएगा उस नो के ऊपर, बशर्ते वो 100 नो सुनने की आपकी ताकत होनी चाहिए। आप विल पावर बढ़ाइए, स्किल पावर से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू। ग्रेट महेश, बहुत ही बढ़िया। और काफी अच्छा लगा कि आपने मेरी बात को सुना और सिस्टम की बात है। इनफैक्ट मैंने भी अपनी अपलाइन से सीखा है कि जितने ज्यादा कोर्स आप क्रिएट करेंगे उतना ही आपका बिजनेस सॉलिड होता चला जाएगा। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस और सेलिब्रेट करिए अपने ग्रेट ब्रॉन्ज को, राइट। और उम्मीद करता हूं संडे को आपको और लाइव देखेंगे नेशनल लेवल पे, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू।
और अब दोस्तों बारी है एक और जबरदस्त लीडर की, जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। जब से इनसे मुलाकात हुई है, यकीन मानिए हम लोग जब भी बात करते हैं, काफी बातचीत करते हैं और एक दूसरे से काफी सारे विचार शेयर करते हैं, और ये बहुत ही अच्छे इंसान है दोस्तों। आज मैं बहुत जिम्मेदारी से, बहुत दिल से ये बात बोल रहा हूँ, इज ए वेरी नाइस मैन। इससे पहले कि मैं इनके बारे में बोलूं, मैं चाहूंगा रेणुका इनके बारे में बताए, और ये ब्रांड न्यू 18% है इस महीने दोस्तों, ब्रांड न्यू 18%। तो रेणुका। हेलो परवीन जी, आज हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए, और आपने प्रूव कर दिया, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जो फ्रेंडशिप आपसे हुई उसको आपने बहुत अच्छे से निभाया। और हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि मल्टी टैलेंटेड होते हुए आप एक गवर्नमेंट टीचर, ब्यूटिशियन और जिम चलाते हुए भी आपने ये प्रूव कर दिया कि हम लेडीज चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपके आते ही आपने टीम में तहलका मचाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस टीम को आप बहुत आगे लेकर के जाएंगी। तो आज हम आपको सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हम आपका वेलकम करते हैं और आपको सुनना चाहते हैं। राइट। और मैं डॉक्टर अफजाल अहमद खान के बारे में आपको बताऊं, इज ए डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, इज हैविंग ए लीडिंग प्रैक्टिस इन बलरामपुर। और बलरामपुर में आप जिससे भी नाम ले लीजिए, ईच एंड एवरी पर्सन नोज हिम, और बेसिकली इज ए वेरी नाइस मैन। और मैं इनसे जरूर जानना चाहूंगा कि एक बिजी प्रोफेशनल होने के नाते लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना पीरियड में इन्होंने क्या महसूस किया, और इनका क्या मैसेज है हम सब प्रोफेशनल्स के लिए। तो डॉक्टर अफजाल एंड मिसेस परवीन, मैं आपको इनवाइट करता हूं, प्लीज अपना वीडियो ऑन करें और आए। डॉक्टर अफजाल। थैंक यू सर। या वेलकम वेलकम, प्लीज आइए। सर मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा और सर्वप्रथम, और बहुत अच्छा लग रहा है आज इस सिचुएशन में और इस कंडीशन में। मेरे पास शब्द नहीं है, इतना खुशी हुई नीचे लोगों को सुन के और महेश की बातों को सुन के और वीडी चौरसिया की बातें सुन के, कि जो है इतना अच्छा लगा कि मतलब मैं अपने आप का खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, बट कहना बहुत कुछ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पहले परवीन जी से आप लोग बात कर लें, फिर मैं बात करता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने डाउनलाइन को और अपने अपलाइन को, जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमेशा ही देते हैं इस मुश्किल टाइम में, जो कि ऐसा लग रहा था लॉकडाउन के बाद कि अब शायद ये बिजनेस हमारा रुक जाएगा। तो कुछ दिन तो ऐसा लगा, 1-2 दिन, लेकिन जब मीटिंग शुरू होने लगी, सारी मीटिंग्स उसी तरीके से होने लगी, बिजनेस भी उसी तरीके से रन होने लगा, तो एक मन में कहीं ना कहीं ये चीज आने लगी कि अगर इतने मुश्किल टाइम में भी हम ये बिजनेस कर सकते हैं, तो फिर जब सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग होगी तो हमें आगे जाने से डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता है। और ये बात इस महीने प्रूव भी हो गई। जब मुझे पता चला कि ये लेवल अचीव किया है, तो मुझे ये चीज लगी कि वाकई अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो एक मन में हौसला था, एक जो मन में विश्वास था, वो अब और कहीं ज्यादा दुगना हो गया है। कि जब इतनी मुश्किल टाइम में भी, जबकि सारी सब कुछ बंद है, हर जगह सब लॉकडाउन हुआ पड़ा है सारा कुछ, लेकिन एक ये बिजनेस ऐसा था कि जो ये चल रहा है, इसकी चाल वैसे ही है, बल्कि चाल वैसी ही क्या, हम लोग लगातार कुछ ना कुछ अचीव भी कर रहे हैं। और ये लेवल, इतना बड़ा लेवल अचीव करना इस मुश्किल टाइम में बहुत मतलब नामुमकिन सा था, लेकिन हो रहा है। तो अब ये विश्वास कहीं ना कहीं हो गया है कि हम कर सकते हैं। जब सिचुएशन अपनी अकॉर्डिंग होगी तो हम इससे भी ज्यादा आगे जा सकते हैं। जो हमारा ख्वाब है, जो हमारा टारगेट है, उसे हम जरूर पूरा करेंगे। तो बहुत बहुत थैंक्स मैं देना चाहूंगी अमित गोयल को, गोयल सर को, गुंजा दीदी को, और शैलेंद्र श्रीवास्तव सर को, रेणुका भाभी को। रेणुका भाभी के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिव करने में रेणुका भाभी का बहुत ज्यादा हाथ है। तो बहुत बहुत थैंक्स आप दोनों लोगों को। थैंक यू परवीन। मैं डॉक्टर अफजाल अहमद खान, बलरामपुर से, और मैं यहाँ पे, जैसा कि सर ने बताया, कि मैं बहुत बिजी शेड्यूल में अपना काम करता था, और हमारा डेंटल हॉस्पिटल है, उसमें मल्टी स्पेशलिटी, उसमें कई सारे डॉक्टर्स भी हैं, मैं भी रहता हूँ। तो ऐसे बिजी शेड्यूल में हमारे ग्रेट अपलाइन अमित गोयल जी हमारे पास आया करते थे, और इन्होंने मुझे बहुत दिनों के बाद एक बात बताई कि आखिर आप इतना बिजी रहते हैं, तो आपके लिए हमारे पास कुछ प्लान बी भी है, जिसको आप सुनिए एक बार, हो सकता है आपके काम कुछ आ सके।
क्योंकि वो मुझे देखते थे कि मैं दिन भर इतना मेहनत करता हूँ, शाम को बिल्कुल थक जाता हूँ, मुझे उनसे बात करने तक की भी हिम्मत नहीं होती कि मैं कैसे अब बात करूँ। तो कई बार उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ आपको इतने सालों से काम करते हुए, और मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके लिए अच्छा हो सकता है कि जब आप काम नहीं भी करने की पोजीशन में रहेंगे तो भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने इस प्लान को मुझे दिखाया। मुझे कुछ समझ में आया नहीं, मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं रोलिंग प्रैक्टिशनर हूँ, सब जगह मेरा नाम हो रहा है, तो इसलिए मुझे कुछ परवाह नहीं हुई कि आखिर इससे भी कुछ हो सकता है। बट ये अपनी बात बराबर हमसे कहते रहे और टाइम टू टाइम हमको बताते रहे। तो एक बार मुझे ऐसा लगा कि एक बार ध्यान से देखना चाहिए। फिर एक बार हमने इनको बैठा के ध्यान से, भैया ने बताया सारी चीज़ों को, तो मुझे लगा कि कुछ लग रहा है। बट मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर अमित गोयल जी को, जिन्होंने हमको इस लायक समझा कि उन्होंने अपना कीमती टाइम मेरे ऊपर खर्च किया। अदरवाइज मैं नहीं समझता था कि कोई हमारा इतना वैल्यूएशन हो सकता है जितना अमित जी ने हमारे बारे में सोचा, और हमको बिल्कुल उंगली पकड़ के चलना सिखाया। उनको हर जगह, जैसे हम लोग, हमारी एज थोड़ा सा प्लस थी उनसे, तो वो मुझे लगता था कि ये मुझे क्या सिखाएंगे, मैं तो बहुत सीखा समझा हूँ। लेकिन उन्होंने किसी बात को बुरा नहीं माना और मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह इस बिजनेस में समझाते रहे, सिखाते रहे, और मुझे उंगली पकड़ के यहाँ तक लाए। और मैं बहुत बहुत मेनी टाइम्स उनका थैंक्स कहना चाहूँगा कि जितना भी शब्द मेरे पास है वो कम है उनके लिए। उन्होंने मुझे उस भीड़ से, उस क्लिनिक की भीड़ से, उस पेनफुल कंडीशन से मुझे बाहर निकाला। सुबह से शाम तक कोई बंदा ऐसा नहीं होता था जो ये कहे कि मैं खुश हूँ। हर आदमी परेशान, हर आदमी परेशान, सबको दर्द है, सबको प्रॉब्लम है। तो ऐसे सुनते सुनते मुझे 20 साल गुजर गए। मुझे लगा कि अब ये इन्होंने एक जो इनकी बात, जो मुझे प्लान आया, दिखाया, मुझे एक ठंडी हवा सी दिखाई दी कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब हम इस काम के अलावा भी, अपने किसी कलीग्स में मैंने शेयर किया, किसी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी, तो जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। बट इन्होंने मुझे इतने प्यार से उन चीजों को समझाया कि मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा बंदा मुझे ये इस तरह से डील कर सकता था। तो लिहाजा धीरे धीरे हम उस चीज से बाहर आए, और जब बाहर आए तो फिर हम लोग फील्ड पे काम करना शुरू किया, और उसके बाद चीजें होती चली गई। फिर इन्होंने आपसे हमारी मुलाकात कराई, और ऐसी कंडीशन में मुझे लगा कि ये तो और बड़ी बात हो गई कि अभी तक तो हम आपसे बात करते थे। जब आपसे बात हुई मेरी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, हमारी ग्रेट अपलाइन, तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, ये तो मतलब एक ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं और हमको अच्छा करने के लिए लगे हैं। फिर मुझे सिस्टम को जानना शुरू किया तो मुझे लगा तो वंडरफुल सिस्टम है कि इसमें तो कैसा भी आदमी आए, काम करे तो काम कर सकता है। लोग बताने वाले हैं, लोग उनके बारे में सोचने वाले, फिक्र करने वाले हैं। तो डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से बात करके मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बीच बीच में पेशेंट रोक के बीच में ग्लव्स पहने हुए भी मैं फोन उठा लेता था कि भैया बताइए क्या करना है, कैसे करना है। तो मुझे हमारे स्टाफ कहते थे कि डॉक्टर साहब आपके हाथ में ग्लव्स में ब्लड लगा हुआ है, आप कैसे मोबाइल उठा ले रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे सुनना है भैया कि फोन काटना नहीं है। तो इस तरीके से मतलब एक इंटरेस्ट पैदा होता चला गया, और करते करते जो है धीरे धीरे और एक्सपोजर हुआ। मैं जानते हैं डॉक्टर्स बहुत ही ज्यादा जो है सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं, सोचते हैं कि हमसे, तो ईगो ज्यादा भी रहती है। तो उस ईगो को क्रश करने के लिए हमारे अमित भाई ने जो है इतना मेहनत किया, इतना अच्छे से मुझे डील किया कि मैं बार बार उनका थैंक्स करना चाहूंगा। बट धीरे धीरे जब आगे निकले तो लगा कि ये तो दुनिया और भी खूबसूरत है। आपको याद, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग 20 साल तक मैंने प्रैक्टिस किया, और कभी कभी ऐसा होता था कि 2-2 महीने, 4-4 महीने में क्लिनिक के बाहर सड़क नहीं देखता था, इतनी मुझे बिजी रहता था। क्योंकि हमारा घर और क्लिनिक आपस में कनेक्ट है घर से, तो इसलिए सिर्फ काम काम काम। तो लिहाजा जब उससे बाहर निकले हम, और हमने देखा कि लोगों से मिलना शुरू किया, अच्छा लगा, और धीरे धीरे टीम बिल्ड हुई। और आप जैसे देख रहे हैं कि सब डायनेमिक लीडर्स मिलते चले गए, और इन लोगों के साथ काम करके और अच्छा लगा। मुझे लगा कि नहीं, ये अकेले की पावर तो कुछ भी नहीं है, हमारे साथ तो इतनी बड़ी टीम होती जा रही है, और लोग ऐसे ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग हमारे साथ लेके आ रहे हैं, और अच्छे अच्छे सोच वाले आ रहे हैं। फिर मुझे लगा कि इससे तो मैं लोगों को रोजगार भी लोगों को मुहैया हो सकता है ऐसे। और मतलब और धीरे धीरे लोगों के साथ जब कनेक्ट होना शुरू किया हमने, तो आप यकीन मानिए कि मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बिजनेस कैसे हो रहा है, ये टीम की पावर क्या होती है। तो हम एक बार डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का हमने मीटिंग अटेंड किया, तो उन्होंने टीम का जो फुल फॉर्म बताया, तो मुझे लगा अच्छा ये है कि टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मोर। तो हमने कहा यही पावर है इस बिजनेस की कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे
डिफरेंट क्राइटेरिया के लोग मिलके जब एक चीज के लिए काम करते हैं तो वो फिर मिरेकल होता है वहां पे। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद अचानक से जैसे आप ये और सिचुएशन देख रहे हैं कि टीम को भैया ने ऐसा गढ़ा, अमित जी ने और डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने टीम को ऐसा मैनेज किया, ऐसा उसको अंदर उसको निखार डाला कि इस ऑड सिचुएशन में भी वो लोग जो है इससे निपटना, इसमें काम करना सीख गए और सीख रहे हैं। मुझको भी सेटबैक लगा था कि अब कैसे होगा क्या होगा, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे इस सिचुएशन में हमारी टीम ने पूरे एमवे लग गया कि कैसे इस सिचुएशन को हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं, और उसको पॉजिटिव में बदल दिया। और यकीन मानिए कि मुझे जूम क्या कहिए, मुझे तो नेट चलाना भी नहीं ठीक से आता था उस टाइम पे, ना मुझे फुर्सत थी। लेकिन मैं सोचता था कि मैं जैसे अमित जी ऐसे काम करते थे, मैं सोचा मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन लॉकडाउन ने तो ऐसा कर दिया कि मुझे सब कुछ सिखा दिया। और वो टाइम भी मिल गया मुझे वो टाइम भी मिला कि मैं इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स के डिटेल्स जानूं। एक एक प्रोडक्ट्स की डिटेल हमें जानने का मौका मिला जो हमें कभी नहीं मिलता प्रैक्टिस करते हुए। तो सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल हमने जानी, सारों को हमने नोट्स बनाया। हमने कहा जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते थे, हमने कहा ये तो बहुत गहरी चीज है, और इसमें बहुत सारी यकीन मानिए ऐसी चीजें मुझे मिली जो हमारे डेंटल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कुछ ऐसी हमारे न्यूट्रीलाइट में हमको कुछ ऐसे हर्बल्स मिले कि जिनके यहाँ हम अपनी प्रैक्टिस में बोलते थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड दे के काम चलाना पड़ता था। इसमें हमें ऐसी ऐसी चीजें मिली जो उसको जड़ से खत्म करने के लिए। मैंने कहा ये तो वंडरफुल है। लेकिन मैंने भैया से बात किया, मैंने कहा भाई ये तो बहुत बहुत सागर है इस न्यूट्रीलाइट के अंदर, और इसको हमने मतलब जितना ही, मैं आपसे क्या बताऊं, मैं तो वापस अपने मेडिकल लाइन में चला गया इसको पढ़ते हुए, इन चीजों को देखते हुए। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही, इसका जो भी एंगल आप देखिए तो आपको बहुत वो लगता है, बहुत बड़ा लगता है कि जैसे हर गागर में सागर जैसी चीज है। हम लोग जो एंगल देख रहे हैं अभी, जैसे बहुत अच्छी बात क्या है कि हमारे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी और अमित जी हम लोग को धीरे धीरे गाइड कर रहे हैं, और हम लोग धीरे धीरे उस रास्ते पे जा रहे हैं। अभी शुरुआती स्टेज है, हम लोग और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, और सारे लेवल्स अचीव करने हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि हमको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि आखिर हमको ये काम करना है। और इन्वेस्टमेंट पहले सबसे ऊपर अपने ऊपर करना चाहिए इंसान को, अपने निखार के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे करके जब आपके अंदर आप एम्पावर्ड हो जाते हैं तो आप टीम को भी एम्पावर कर सकते हैं। और हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने प्रॉब्लम्स पे काम नहीं किया, इन्होंने संभावनाओं पे काम किया, इन्होंने पॉसिबिलिटीज पे वर्क किया। और उसी का नतीजा अभी आप देख रहे थे कि लोग बता रहे हैं कि किस किस तरीके से उन ऑड सिचुएशन को हमने पॉसिबिलिटीज में चेंज किया और ये सफलता हासिल की। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह मार्गदर्शन में हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और बहुत बहुत खुशी हो रही इस बात को। और इस टीम वर्क का मतलब भी मुझे पहली बार समझ में आया। भैया कहा करते थे, बट वो चीज जब सामने होती है, अपने ऊपर बीतती है, तो ऐसा लगता है कि जस्ट यही टीम पावर है। और हम इस टीम पावर को मुझे और मजबूत करना है और वर्क करना है, और मार्गदर्शन में भैया के हमें आगे जाना है। और मैं एक बार फिर से मिस्टर अमित गोयल जी, हमारे ग्रेट अपलाइन, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव भैया, मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप इसी प्रकार से अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए हम लोग के ऊपर। थैंक यू। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, इट्स रियली नाइस। आपके लिए यहीं से तालियां बजा रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। प्रवीण जी, आपने भी बहुत अच्छा बोला, थैंक यू सो मच। बाय बाय। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। राइट, थैंक यू। या दोस्तों, और अब आप जानना चाहेंगे ये जो पूरा वृक्ष है, इतना बड़ा पेड़ जो हो गया है, इसका बीज कहां से लगा। और आज मैं बहुत इमोशनल हूं और बहुत ही एक्साइटेड हूं इस कपल को बुलाने के लिए, क्योंकि मेरी मुलाकात अमित से हुई थी, जबकि अमित मेरा फ्रंटलाइन नहीं है। अमित मेरे ख्याल से मेरे लगभग 7वें डीप पे है, राइट। और इसको लेके पहली बार बलरामपुर गए थे, और आज देखिए ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, इसमें इतने सारे फल लग रहे हैं, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स निकल रहे हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस कपल को बुलाने के लिए, राइट। इसके पहले कि मैं अमित के बारे में आपको बताऊं, पहले रेणुका आपको बताएगी गुंजा गोयल के बारे में। प्लीज रेणुका। हेलो एवरीवन, हाय गुंजा, हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। और मैं क्या बताऊं, मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी गुंजा, हमारी भले आपसे फोन पे बात ना होती है, लेकिन हमारे और आपके बीच में जो बॉन्डिंग है ना, वो हमें बहुत मोटिवेट करती है। और मैं जब भी आपसे बात करती हूँ, मुझे लगता है कि हमारी आपकी तो रोज ही बात होती है, क्योंकि आप जब भी बात करते हो हमेशा पॉजिटिव। मैंने कभी भी आपके मुंह से कोई नेगेटिव नहीं सुना। और इतना गर्व फील होता है कि एक बैंकिंग प्रोफेशन के साथ में भी आप इस बिजनेस को इतने पॉजिटिव वे से कर रहे हो। तो ये चीज हम लोग को भी सीखनी चाहिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम बहुत एक्साइटेड है और हम आपको बहुत सुनना चाहते हैं। तो ओवर टू गुंजा एंड अमित भैया।
या अमित के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, आई थिंक अमित मुझे परमिट करेंगे इस बात को बताने के लिए। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका ऑलमोस्ट 24 तारीख को ब्रॉन्च हो गया था अमित का, लेकिन ही सो मच एक्साइटेड। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही नीचे वालों का ब्रॉन्च हुआ है ना, खास तौर से आखिरी दिन जब महेश और सविता का ब्रॉन्च हुआ, तो ही ब्रोक इनटू टीयर्स। मुझे गर्व है, ये इतना रोया, मतलब उसके बाद गुंजा का मेरे पास फोन आया, उसने कहा भैया आप एक बात कहते थे कि अपना जब लेवल आता है तो इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जब नीचे वाले का लेवल होता है तो बहुत मजा आ जाता है। और आज दोस्तों अमित और गुंजा खुद आपको बताएंगे कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं, इतनी जबरदस्त ट्रेन्स ऑफ लीडर्स इनके नीचे से निकले हैं, वो भी लॉकडाउन पीरियड में, राइट? तो ओवर टू अमित एंड गुंजा, वेलकम। या हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। भैया मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास। भैया मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है अमित, बोलिए। नमस्कार सभी को, मैं अमित कुमार गोयल, मैं बलरामपुर से हूँ और मेरी वाइफ गुंजा, हम लोग भी बलरामपुर से हैं, लेकिन पिछले 1 साल से हम लोग लखनऊ में रह रहे हैं। गुंजा हमारी जॉब कर रही है बैंक ऑफ बड़ौदा में और मैं प्रमोद टेलीकॉम में एज अ डिप्टी मैनेजर HR एंड लीगल एडमिनिस्ट्रेशन जॉब कर रहा हूँ। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ऊपर वाले को, और कि उन्होंने ये बिजनेस उसको दिलवाया, और खासतौर से अपने स्पॉन्सर को कि उन्होंने ये बिजनेस मुझे दिया और मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे काम भी कर रहा हूँ, अपनी टीम के साथ काम भी कर रहा हूँ। और मैं कुछ और भी बोलूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले गुंजा कुछ। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। मैं सच में बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ अपने आप लोगों के लिए भी और अपनी डाउनलाइंस के लिए भी, और थोड़ा नर्वस भी हो रही हूँ क्योंकि कभी डिजिटली कभी मैंने ऐसा मीटिंग में पार्ट लिया नहीं। और मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि मैं सच में गॉड को थैंक्स करना चाहूंगी, और अपनी पूरी इतनी प्यारी टीम जो हमारी बलरामपुर में है, जो सब संभाले रख रही है, उसको मैं थैंकफुल कहना चाहूंगी। और स्पेशली आप दोनों को बहुत ज्यादा थैंकफुल कहना चाहूंगी। मतलब मैं जानती हूँ अमित, आप लोग की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि बिल्कुल जैसे मदर एंड फादर की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं मतलब ये होता है कि भाई हस्बैंड जहाँ जिसकी रिस्पेक्ट करता है उसकी वाइफ तो अपने आप ही करने लगती है। तो मैं भी आप लोग की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और जो हमारी जो भी अभी सक्सेस है, भले ही अब मैंने आपको कल भी फोन पे बोला था कि जो भी है वो हमारी डाउनलाइन की वजह से है, और जो भी अभी हमारा जो टीम बनी है वो सब नरिश हुआ है, ये सब आप लोग की ब्लेसिंग्स है, और मम्मी जी पापा जी की और मेरे मम्मी पापा की सबकी ब्लेसिंग्स हैं जो अभी काम आ रही है लॉकडाउन में। तो मैं बस थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि हमारी जो टीम है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा टीम स्पिरिट को बताना चाहूंगी। छोटी सी स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी ज्यादा कनेक्ट करती है। तो हम जैसे एक कंपनी में एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर आए और उन्होंने अपने मतलब सारे एम्प्लॉयज को बुलाया और इनको एक बलून दिया और बलून पे बोला कि अपना अपना नाम लिख लो, और फिर वो बलून एक रूम में ले जाके बॉक्स में रख दिया, और उन्होंने बोला कि आपके पास 5 मिनट्स हैं, आप लोग जाइए और अपने अपने नाम का बलून ढूंढ के लाइए। तो सब लोग गए, तो सब लोग ने खाली हाथ आए, किसी को किसी के नाम का बलून नहीं मिला, और वो बोले कि आपने टाइम बहुत कम दिया था। तो मोटिवेशनल स्पीकर बोले ठीक है, मैं आपको दोबारा भेजता हूँ और एक ट्रिक बताता हूँ कि जिसको सब लोग एक एक बलून उठा लेना, और जिसके जिसके हाथ में जिसके नाम का बलून आए वो उसको कॉल कर करके आप दे देना। और फिर उसके बाद वो लोग दोबारा गए और सबने एक एक बलून उठा लिया, और जिसके जिसके हाथ में जिसका बलून आया उसने उसको कॉल करके दे दिया, और सब 5 मिनट बाद सबके हाथ में अपने अपने नाम का बलून था। तो ये है टीम स्पिरिट। उन्होंने बोला कि ये मतलब आपने एज अ टीम काम किया, तो टीम स्पिरिट में ये है कि अगर आप अपने सामने वाले का भला करते हो या अपने डाउनलाइन का भला करते हो तो अपना भला खुद ही हो जाता है। और एक बात और कि अलोन वी कैन ओनली विन द गेम, बट टुगेदर वी कैन विन द चैंपियनशिप। और हमें चैंपियनशिप जीतनी है, हमें छोटे मोटा गेम नहीं जीतना है।
तो हाँ, इसी आशा से कि हम लोग और आगे बढ़ेंगे और प्रिंस अचीव करेंगे अपनी डाउन लाइन को लेके, अपनी अप लाइन को लेके। फिर से मैं एक बार बहुत थैंकफुल हूँ आपके हेल्प और सपोर्ट के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। आई एम वेरी थैंक्स टू माय मदर, फादर एंड गॉड एंड आवर अप्लायंस, स्पेशली टू डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव एंड रेणुका भाभी एंड मिस्टर पार्थो बोस एंड नंदिनी भाभी। और मैं अपने डाउनलाइंस का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में एक चैलेंज लिया और चैलेंज को एक काम करके अचीव किया और बहुत सारी नई प्रिंस भी आई हैं। एक बार सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये सब जो हुआ है ये सब खाली टीचिंग्स की वजह से भी नहीं, टीचिंग्स की वजह से हुआ है। और एक चीज होती है टीम स्पिरिट, जैसे कि गुंजा भी कह रही थी, तो उस टीम स्पिरिट के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि माला की तारीफ तो करते हैं सब, क्योंकि मोती सबको दिखाई देते हैं। मैं तारीफ करता हूँ उस धागे की जिसने मोतियों को जोड़ के रखा है। वो हमारी अप्लायंस है डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव एंड बोस भैया की। मतलब पर्दे के पीछे दिखते तो नहीं है, लेकिन टीम की अचीवमेंट आती है, लेकिन सब कुछ आपके द्वारा बताया हुआ ब्लेसिंग्स है आपकी और आपके द्वारा बताई टीचिंग्स है, जिससे हम लोग एक नए मुकाम पर पहुंच गए। थोड़ी सी मैं और बात करना चाहूंगा लॉकडाउन टाइम में, जैसा कि महेश अभी बताया, इस तरह की मीटिंग्स वगैरह पहले नहीं करते थे, लेकिन बोस भैया ने जूम के ऊपर आए और थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गुंजा कि हम लोग जूम पे कैसे मीटिंग कर सकते हैं। पहली बार मैंने जूम के ऊपर व्हाइट बोर्ड मीटिंग की बलरामपुर में, शायद आप लोग उस मीटिंग में रहे होंगे, आपने देखा भी होगा। और वहां से जूम मीटिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद से हम लोग रेगुलर, मैं खुद भी मीटिंग कर रहा हूँ, हमारे टाउन में भी मीटिंग कर रहे हैं। इवन हमारे टाउन में भी बहुत से लोग ऐसे रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, जो खुद जूम मीटिंग कर सकते हैं। स्पेशली टू महेश, संजय वर्मा जी एंड अहमद रजा, जो कि तैयार है अब आगे जूम मीटिंग करने के लिए। और इन्हीं मीटिंग्स को कर करके हम लोग आगे बढ़ते रहे। और ये तो अप्लाइंग के बारे में हुई, उन्होंने हमको एक माले में पिरो के रखा। डाउनलाइंस के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, स्पेशली टू सम पीपल्स लाइक डॉक्टर अफजाल साहब, महेश, मेरा द बेस्ट ऑफ माय टीम एंड संजय वर्मा एंड ऑल डाउनलाइंस। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, पतंगे अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। दोस्तों कहते हैं सोने पे सुहागा, अगर काबिलियत के साथ में आपके अंदर एक जुनून है कुछ करने का, कुछ पाने का, तो आप उसको हमेशा पा सकते हैं। बस मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। और दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भैया आपको, बोस भैया को, सारी डाउनलाइंस को और गुंजा को। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि इस महीने हमारा जो भी बिजनेस हुआ है उसमें 90% पार्ट मेरे पर्सनल बिजनेस का गुंजा का है, क्योंकि गुंजा ने अपनी टीम में, अपनी जो भी इनकी फ्रेंड सर्किल्स में है, फ्लाइट के बारे में लोगों को बात किया। भैया की हैम मीटिंग्स हुई और एमवे के द्वारा भी बहुत सी मीटिंग्स कराई गई और इन्होंने जूम के लिंक्स भेजे, उन्होंने इसको जूम की मीटिंग्स को अटेंड किया, खासतौर से न्यूट्रलाइट एंड हेल्थ सेशंस को। तो लोगों के मालूम चला कि इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बताऊं, जैसा कि अफजाल साहब से भी हमारी बात होती रहती है, मैं भी कई बार डॉक्टर अफजाल साहब के घर गया, वहाँ सॉरी क्लिनिक पे गया, तो मैंने देखा कि डॉक्टर अफजाल साहब मास्क लगाते थे और हाथ में ग्लव्स पहनते थे। तो बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से पेशेंट ऐसा सोचते थे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि वो इम्पोर्टेंट था उनके पर्सनल, उसके लिए हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन बहुत से लोग सोचते थे कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, क्यों हमको, मैं इनके पास आया हूँ तो ग्लव्स पहन रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और फिर हमको छूने के बाद वो सैनिटाइज कर रहे हैं हाथों को। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं, वो हमेशा हमको करते रहना चाहिए था, लेकिन हम लोग उस चीज के बारे में अवेयर नहीं थे। लेकिन आज भी कोरोना आया, ये सिचुएशंस आई, तो हम लोग भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग भी ग्लव्स पहन के बाहर निकल रहे हैं, घर में आते हैं हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ है, लेकिन अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। तो गुंजा ने भी इन्हीं सब चीजों पे बात करी और हम लोग को न्यूट्रलाइट के बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले। और नेक्स्ट जो मई का महीना आया है, इस महीने में भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और नीचे से बड़ी बड़ी प्रिंस भी निकलेंगी। तो वेरी थैंक्स टू डॉक्टर शैलेन एंड बोस भैया, नंदिनी भाभी एंड रेणुका भाभी वंस अगेन, एंड वेरी congratulations to my all team। मेरे सारे सिपाहियों को बहुत 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 मुबारक। और मैं चाहूंगा कि इस महीने ऐसा तहलका हो, ऐसा तहलका हो, ऐसा तहलका हो कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। मैं इसी के साथ करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। गुंजा, बहुत बढ़िया, तो वी आर प्राउड ऑफ यू, बहुत ही बढ़िया। आपने आपको म्यूट कर लीजिए।
या दोस्तों आपने सुना आज के लीडर्स ने कितना जबरदस्त बोला, ये एक बड़ी जबरदस्त टीम है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है और मेरी ब्लेसिंग्स है कि आने वाले समय के अंदर में इसमें टन्स एंड टन्स ऑफ प्लैटिनम्स निकलने वाले हैं दोस्तों। बलरामपुर टीम यार हिप हिप हुर्रे, राइट।